भगवान शिव को पता चला कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो वेश बदल करके एक ज्योतिषी का वेश धारण करके गोकुल में पधारे। यशोदा जी के द्वार पर पहुंचे। यशोदा जी बाहर निकली। कहो बाबा क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, हम तो आपके लाला के दर्शन करने के ताई आए हैं। यशोदा जी ने कहा मेरे लाला के दर्शन? आप कौन हो? आपको कैसे पता मेरे लाला भयो है? बोले देवी तेरे लाला को कौन नहीं जानता है? इस संसार में तुम्हारे लाला को कौन नहीं जानता है? यशोदा जी ने कहा कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? अभी कुछ दिन पहले लाला भयो है और तुम कहते हो कौन नहीं जानता है? कौन जानता होगा? शिव जी ने कहा बस कुछ नहीं, तुम तो अपने लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरा बालक तो अगर फोटो में चित्र में भी कहीं सांप को देख ले तो वो डर जाता है, और तुम्हारे इस शरीर में तो सांप बिच्छू कांतर इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो तो तुमको दूर से देख के भाग जाएगा, दूर से देख के रोने लग जाएगा। भगवान शिव ने कहा देवी तुम जिसे कहती हो कि इन छोटे छोटे सर्पों से वो डर के भाग जाएगा, डर के रोने लग जाएगा, 1000 फन वाले सर्प में वो सोता है, शेष नाग में तो वो शयन करने वाला है, वो इन छोटे छोटे सांपों से डर जाएगा। यशोदा जी ने कहा ये बाबा बावला हो गया है, तो कैसी बातें कर रहा है? अब वो तो ममता के मोह में है, उन्हें क्या पता। यशोदा जी ने कहा कि नहीं मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती, तुम जा सकते हो। ज्योतिषी जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि हम भी हट बांध के यहीं बैठ जाएंगे, और जब तक तुम अपने लाला का दर्शन नहीं कराओगी तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। यशोदा जी ने कहा तो तुम बैठे रहो, तुमने अभी अपना हट तो तुम दिखाओ, तिरिया हट नहीं देखे तुम यहाँ बैठे रहो। अपन हमारे घर में 9 दरवाजे हैं, दूसरी तरफ खोल लेंगे, उधर से निकलेंगे आएंगे जाएंगे, तुम बैठे रहो यहाँ। बोले अरे तुम्हारा लाला कभी तो आएगा, हम 5 वर्ष तक की समाधि लगा लेंगे। यशोदा जी ने कहा हम 10 वर्ष उसे घर से नहीं निकलने देंगे, तुम बैठे रहो यहाँ। शिव जी ने कहा तो देवी तुम दर्शन नहीं कराओगे। बोले बाबा तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, हीरे जवाहरात सोने चांदी मणि माणिक सब देने को तैयार हूं, बस लाला को दर्शन नहीं कराऊंगे। शिव जी ने कहा तो ठीक है फिर हम जाते हैं। और जैसे ही इधर शिव जी चले, भीतर भगवान रोने लगे। भगवान ने रोना शुरू कर दिया। अब यशोदा जी कभी गोद लेते हैं, कभी स्तनपान कराते हैं, कभी पलना झुलाते हैं, किसी भी माध्यम से भगवान चुप नहीं हो रहे। यशोदा जी को लगा कि शायद बाबा ने नजर लगा ली बाहर से। अब तो वो गोपियों को भेजें कि जाओ उस बाबा को पकड़ के ले आओ। शिव जी बाहर, गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे समाधि में, गोपियां पहुंची। बोले आपको यशोदा जी ने बुलाया है। शिव जी ने कहा अगर अपने लाला का दर्शन कराएं तो हम चलें। बोले हाँ हाँ इसीलिए बुलाया है उन्होंने। भगवान शिव आए। यशोदा जी ने कहा कि बाबा तुमने ये जो नजर लगा दी है ये खोल दो, हम यहीं अपने गोद में लिए हैं, तुम वहीं से फूंक मारो। शिव जी ने कहा नहीं हमारी गोद में दो, तभी ये ठीक हो सकते हैं। और जैसे ही भगवान को शिव जी ने अपनी गोद में लिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। बोले शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाल कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लग गए। अब शिव जी ने कुछ देर तो शिव जी लिए रहे, और जैसे यशोदा जी की गोद में दिए तो भगवान फिर रोने लगे। जब यशोदा जी की गोद में जाएं तो भगवान रोने लग जाएं, जब शिव जी ले लें तो भगवान हंसने लग जाएं। यशोदा जी ने कहा बाबा तुमने ये कौन सी गड़बड़ कर दी? अरे तुम्हें जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाला की नजर उतार दो। ये मेरी गोद में आने के बाद भी इसी तरह मुस्कुराता रहे। भगवान शंकर ने कहा हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन आपको भी हमारा एक काम करना होगा। अपने घर में जहां आप लाला को स्नान कराती हैं वहीं हमारे मंदिर का निर्माण करवाओ।
तो इनका स्नान किया हो जल हमारे ऊपर जाएगा तो ये ठीक रहेंगे। बोलो राधे राधे। आज भी नंदेश्वर महादेव नंद महल में वृंदावन में विराजमान है। बोले नंदेश्वर महा